महफिल है, उसी मुनासिबत से शेर समात करें, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ। सरकार आ रहे हैं और सुन्नत है जिब्रील की, बिदअत नहीं है ये, झंडे हरे लगाओ। सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ। सरकार आ रहे हैं और फरिश्ते बोले दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्के शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। हजरात एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप मेरी गुफ्तगू यहाँ से शुरू है। नबी के मिलाद का मकसद समझो, मुस्तफ़ा की महफिल का मकसद समझो। तमहीद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, हालात आपके सामने हैं, सबको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पंजाब के हालात आपके सामने हैं, पूरी दुनिया के हालात आपके सामने हैं, बताने की कतअन जरूरत नहीं, लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा का मिलाद ये कहता है, अगर तुम नबी का मिलाद मना रहे हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, वो इंसान है, वो अगर बेजुबान भी है, उसको आप अपने मुंह का निवाला दे दो। अल्लाह की कसम, वो गैर मुस्लिम बाद में मुस्कुराएगा, मदीने वाला पहले मुस्कुरा जाएगा। अगर आप मदीने वाले को खुश करना चाहते हो, मुस्तफ़ा की महफिल सजाई, पूरे गांव ने मिलकर के ऐसा जश्न मनाया मुस्तफ़ा का, लेकिन अल्लाह की कसम ये कमेटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह सीने से लगाने को दिल करता है, क्योंकि इन्होंने हुजूर का जलसा सजाया। लेकिन बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, एक कमेटी ऐसी भी बनाओ, एक तंजीम ऐसी भी बनाओ कि जो तंजीम सिर्फ गरीबों का ख्याल करे, जो तंजीम सिर्फ यतीमों को देखे, जो तंजीम सिर्फ लावारिसों को देखे। आप कहो एक पॉकेट मतलब एक पन्नी तैयार करो, करने के बाद में उसमें खाना भी हो, उसमें तमाम सामान हो, उसको जाकर के 12 रबीउल अव्वल के महीने में चुपके से रात में पेश कर दो। वो कहेगा ये खाना किसकी तरफ से है हजरत? क्या साइकिल वालों की तरफ से है? क्या हाथी वालों की तरफ से है? क्या कमल वालों की तरफ से है? तो आप कहना ये किसी की भी तरफ से होगा जब होगा, लेकिन आज जो हमने दिया है ये मदीने वाले की तरफ से है, ये मुस्तफा की तरफ से है। कसम रब्बे काबा की, अगर तुमने ऐसा मिलाद मनाना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम तुमने मुस्तफा का ऐसा मिलाद मनाना शुरू कर दिया, सारी दुनिया तुम्हें देख करके हैरत में पड़ जाएगी और हर इंसान यही कहेगा, जब टांडा के मुसलमान के ईमान का ये हाल है तो मदीने में अबू बकर उमर के ईमान का हाल क्या हो। इसकी आवाज कम मत करो बेटा साहब, मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, मेरे जिस्म पे मत जाओ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी क्या तशरीफ लाए हैं। आप दुनिया का जायजा ले, दुनिया का माहौल देखें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बेटियां रो रही थी, बेटियां सिसक रही थी और गिड़गिड़ा कर के दुआएं कर रही थी, रब्बा कोई तो हमारा मसीहा बना करके भेज दे, कोई तो हमारा पुरसाने हाल बना करके भेज दे, किसी को तो पुरसाने हाल बना करके भेज दे, कोई तो ऐसा हो जो हमारी इज्जतों को बचा सके, कोई तो ऐसा हो। आज तुम दिल्ली की तरफ जाओगे, बड़े बड़े पिलर हैं, बड़े बड़े पुलों के नीचे पिलर होते हैं, आपने देखा होगा, उस पर लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन तारिक रज़ा का जुमला सुनो, मियां हुकूमत वाले, अच्छा जुमला है, इसका मैं रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन कान खोल के सुनो। तुम तो ये जुमला आज लेके आए हो, मदीने वाला ये हुक्म 1450 साल पहले मक्के में लेकर के आ गया और ऐलान फरमा दिया, जो 3 बेटियों को पालेगा, उनकी परवरिश करेगा, मैं मोहम्मद उसको अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। तुम तो सिर्फ ये कहते हो क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुस्तफा ने सिर्फ बेटी बचाने के लिए नहीं कहा है, बल्कि
नबी ने फरमाया जो बेटियों को पढ़ाएगा, बेटियों को बचाएगा, उनकी शादी करेगा, उसको मैं मोहम्मद अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। ये है हमारे नबी, ये है हमारे मुस्तफा। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। आमना का लाल इस दुनिया में आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, अरे यार सवाल मेरे जहन में सवाल आया, या अल्लाह ऐसा भी तो हो सकता था कि रात आ रही हो, दिन जा रहा हो, मगरिब का टाइम हो और आमना का लाल आ रहा हो, लेकिन नहीं, मुझे बताया तारिक रज़ा तुझे पता नहीं है, रहमत वाले मुस्तफा, रहमत वाले मुस्तफा अगर रात में आए, अगर मुस्तफा मुकम्मल रात में आएंगे तो दिन का दिल टूट जाएगा, और रात में आएंगे तो रात का दिल टूट जाएगा। आमना का लाल तो सारे जहान के लिए रहमत बन करके आ रहा है, और आपका जो इस वक्त आ रहे हैं इसका रीजन क्या है? बेटियों खुश हो जाओ, बच्चियों खुश हो जाओ, यतीमों खुश हो जाओ, लावारिसों खुश हो जाओ। जिसका कोई वारिस नहीं है, जिसको सब सताते हैं, जिस दुनिया के अंदर सारे लोग लात मारते हैं, आमना का लाल सीने लगाता है, मुस्तफा सीने लगाता है। आप कहोगे कैसे? बेटियों को, यतीमों को सताया जा रहा था, लावारिसों को सताया जा रहा था, लेकिन आमना का लाल जब आया है, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी फरमाते हैं ए लोगों तुम क्या समझते हो, जिसका माल अच्छा है, जिसका मकान अच्छा है, जिसकी दौलत अच्छी है, जिसकी शोहरत अच्छी है, जिसके पास कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, जिसके पास टटरा है, जिसके पास अच्छे पिलौट है, वो आदमी अच्छा है, जिसके पास 10 मंजिला मकान है, वो आदमी अच्छा है। नहीं, बल्कि नबी फरमाते हैं जिसके घर में किसी यतीम की परवरिश होती है वो घर सबसे अच्छा है। वो घर, जोर से बोलो, वो घर मेरे जाने के बाद बोलोगे, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे अजीजों याद रखो हमारे नबी आ रहे हैं, कैसा नूर लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा मुस्तफ़ा जब इस दुनिया में आया है, देखो अल्लाह ने इस नूर को हजरत आदम की पेशानी में रखा है। कारी आसिफ साहब, हजरत आदम की पेशानी में इस नूर को रखा तो हजरत आदम पेशानी चमकने लगी। सुभान अल्लाह, पेशानी चमकी है हजरत आदम की, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत आदम की जैसे पेशानी चमकी, अल्लाह अल्लाह। अब यही नूर हजरत नूह के अंदर आ गया, आने के बाद में उनकी पेशानी भी चमकने लगी। ये नूर जिन जिन पुष्टों में गया सारी पेशानियों को चमकाता रहा। हजरत आदम चमके हैं तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का है, हजरत नूह चमके हैं सदका मुस्तफ़ा का है, हजरत शीश चमके हैं सदका मुस्तफ़ा का है, दानियाल चमके हैं सदका मुस्तफ़ा का है, याकूब चमके हैं सदका मुस्तफा का है, अय्यूब चमके हैं सदका मुस्तफा का है, हजरत सुलेमान चमके हैं सदका मुस्तफा का है, हजरत हारून चमके हैं सदका मुस्तफा का है, मूसा चमके हैं सदका मुस्तफा का है, इब्राहिम चमके हैं सदका मुस्तफा का है, इस्माइल चमके हैं सदका मुस्तफा का है, अल्लाह अल्लाह, हारून चमके हैं सदका मुस्तफा का है, ईसा चमके हैं सदका मुस्तफा का है, अबू बकर सिद्दीक अकबर बने हैं तो सदका मुस्तफा का है, उमर फारूक आजम बने हैं सदका मुस्तफा का है, अगर उस्मान ज़ुन्नुरैन बने हैं तो नूर अता किए हैं तो सदका मुस्तफा का है, अगर अली असदुल्लाहिल गालिब शेर खुदा बने हैं तो सदका मुस्तफा का है, हसन को इमामत मिली है सदका मुस्तफा का है, हुसैन को शहादत मिली है सदका मुस्तफा का है, गौसे आजम अब्दुल कादिर गौसे आजम बने हैं तो सदका मुस्तफा का है, मुइनुद्दीन गरीब नवाज बने हैं तो सदका मुस्तफा का है, अलाउद्दीन साबिर कलियर बने हैं तो सदका मुस्तफा का है, निजामुद्दीन महबूब इलाही बने हैं तो सदका मुस्तफा का है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बने हैं तो सदका मुस्तफा का है, अल्लाह अल्लाह शरफुद्दीन शाह विलायत बने हैं तो सदका मुस्तफा का है, हजरत बहाउद्दीन, ये तमाम वली, अहमद रजा आला हजरत बने तो सदका मुस्तफा का, अख्तर रजा ताजुश्शरिया बने तो सदका मुस्तफा का, हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम बने तो सदका मुस्तफा का, आला हजरत अजीम अल बरकत रफीउद दरजत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं ये सारे नबीयीन, सिद्दीकीन, सालिहीन, औलियाए कामिलीन, सारे नबी, सारे लोग अगर चमके हैं तो सदका मेरे मुस्तफा का है। आप फरमाते हैं चमक किससे पाते हैं? सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने
माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आदम से होता हुआ ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया। कैसा चमकाया है हजरत अब्दुल्ला को। जिस गली से निकल जाते हैं अब्दुल्ला, गलियां रोशन हो जाती हैं, गलियां महक जाती हैं, रास्ते महक जाते हैं। ये नूर जब हजरत आमिना के शिकम में आया, आओ जरा देखते हैं हजरत आमिना कैसी नूर वाली हो जाती है। हजरत आमिना फरमाती है, खरजा मिन्नी नूरा, ये नूर जैसे मैंने यानी मेरे अंदर से एक नूर निकला जब मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। इसी नूर से मैंने मुल्क शाम को देख रही है। बोले सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, अभी लाने से पहले देखो हजरत आमिना फरमाती है, क्या फरमाती है कि मैं जिस रास्ते को जाती थी, जिस तकिए पे अपना सर रखती थी, वो तकिया भी मुअत्तर हो गया, वो तकिया भी मुनव्वर हो गया, वो तकिया भी मुशफ़्फ़ा हो गया, मुसक्का हो गया, मुतहहर हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमिना फरमाती है, मैं जिस रास्ते को जाती हो वो रास्ते महक जाते हैं, मैं जिन गलियों को जाती हो वो गलियां महक जाती हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। यार नबी कैसे तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखो तो सही मेरा नबी कैसे आ रहा है। हजरत आमिना फरमाती है कि मैं जिस दुपट्टे को मैं ओढ़ा करती थी, एक बार जिस दुपट्टे को ओढ़ लिया करती थी, फिर उसकी कभी खुशबू ही नहीं जाया करती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, खाने काबा के सहन में बैठा था, एक शख्स आया। आने के बाद बोला, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली, आप कि आपके बेटे अब्दुल्ला की बीवी आमिना लगता है शौक नहीं बना रही। जो मक्का की एक रस्म थी, अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता, अगर किसी के खाविंद का इंतकाल हो जाता, तो उसकी बीवी 1 साल तक ना ही खुशबू लगा सकती, ना नए कपड़े पहन सकती, ना सुरमा लगा सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला से जब इतना कहा, कहने के बाद में हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी पहली मर्तबा निगाह झुकी, घर पहुंचे अपनी बीवी फातिमा, हमारे नबी की दादी का नाम भी फातिमा था, उनसे जाकर के कहते हैं, फातिमा देखो ऐसे ऐसे मक्का में चर्चा हो रहा है। हजरत फातिमा कहती है, मैं नहीं पूछूंगी, मैंने अभी पहले पूछा था। तो मैं जब वो आमिना बोल रही थी, उसके मुंह से भी खुशबुएं फूट रही थी। आमिना जब अपना हाथ उठाती थी तो उसके हाथ से भी खुशबू आया करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ऐसा मकाम जो इन्हें मिला है, वो सदका मेरे मुस्तफा का है। हजरत फातिमा कहती है, मैं नहीं पूछूंगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, चलो दोनों साथ चलते हैं। गए आमिना के पास, हजरत आमिना के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद में कहते हैं, बेटी आमिना सुनो सुनो, बेटी आमिना, बस बात खत्म करता हूं बहुत जल्दी। बेटी आमिना सुनो सुनो, बात यह है मक्का में चर्चा हो रहा, इस वजह से मैं तुझसे मालूम कर रहा हूं। बेटी ये तो बता कि तुझे अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं है। हजरत आमिना फरमाती है, ए अब्बा जान, आप कैसी बातें करते हैं। वो कौन से टाइम का खाना है जो मुझे अब्दुल्ला की याद नहीं आती है। वो कौन सी सुबह है जो मुझे अब्दुल्ला की याद नहीं आती है। वो कौन सी शाम है जो मुझे अब्दुल्ला की याद नहीं आती है। वो कौन सी रात है जो मुझे अब्दुल्ला की याद नहीं आती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना सुना है, सुनने के बाद में कहते हैं, बेटी फिर बता इतनी खुशबू कहां से आती है, इतना नूर कहां से निकलता है, इतना ये कमरा मुअत्तर कैसे है। हजरत आमिना फरमाती है, बहुत मतलब तेजी के साथ तक उठा करके लाई, कहा अब्बा जान इसको देखो कैसे इसमें खुशबू फूट रही है। हजरत अब्दुल्ला ने नाक के करीब किया, उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। हजरत आमिना दुपट्टा दिया, कहा अब्बा जान देखो देखो इसमें से खुशबू आ रही है। हजरत फातिमा उठी, उठने के बाद में अल्लाहु अकबर कबीरा, सामने की दीवार से मिट्टी छुटा करके लाई। लाने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दी और कहा लो इसको सूंघो। कहा 3 दिन पहले आमिना ने इस दीवार पर हाथ रखा था। 3 दिन के बाद आज भी ये दीवार महक रही है। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे, जिस राह चल गए हैं
कूचे बसा दिए हैं। बस बहुत जल्दी बात खत्म करता हूँ। हजरत आमना मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं, मतलब जो कुआं था जहाँ से पानी भरने जाया करती थी हजरत आमना, उसी कुएं पर जब औरतें खड़ी हो जाया करती थी और कहती थी औरतों आमना का इंतजार कर लो, आमना आएंगी, पानी खुद ब खुद ऊपर को आ जाएगा, उबाले मारने लगेगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और सुनो, मेरे नबी के वाले अब्दुल्ला की जब शादी हुई थी, पहले दिन जब अपने घर गई है हजरत आमना, आंखों में आंसू है। अब वहाब कहते हैं बेटी आमना ये तो बताओ आखिर रोने का रीजन क्या है? कहा अब्बा जान पहले जब मैं जाती थी तो कैसी ही आवाजें नहीं आती थी, लेकिन जब आज आई हूँ तो मैंने देखा, आज आई हूँ तो मैंने देखा, क्या देखा? जो पेड़ मिलता है वो कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज का 2 दर्जन कहता है नबी पर सलातो सलाम मत पढ़ो, आज का कहता है नबी पर दुरूद व सलाम मत पढ़ो। लेकिन बताओ अगर हम सलाम पढ़े तो बरेलवी है, खाने काबा से जाकर पूछो वो कौन सा बरेलवी? वो भी तो मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। मक्का के गलियों में रहने वाले छोटे छोटे पत्थर मेरे मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। आमना फरमाती है अब्बा जान जो पेड़ मिलता है, जो दरख्त मिलता है, जो पत्थर मिलता है, शजर हजर पैरों पर खुशको तर शम्सो कमर सब मुझ पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं बेटी कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल जो है ये तेरे बेटे जिसकी अमानत अब्दुल्ला की अमानत जो तेरे शिकम में है, यानी मोहम्मद मुस्तफा का कमाल है, उसी का कमाल है जिसके बारे में बरेली का अहमद रजा कहता है। क्या कहता है? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे। मेरे भाई अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया नबी से प्यार करो। मेरे बाद इंशाल्लाह जो खतीब आएंगे वो इससे आगे बयान करेंगे। टाइम कम था इससे जो मुझसे हो सका मैंने बयान किया। लेकिन एक बात और सुने, आप सब मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं, यहाँ से अच्छा पैगाम लेकर के जाओ। और मैं सलाम पेश करूंगा जनाब मारूफ रजा खान जो बरेली के रहने वाले हैं, और दीगर मुंतज़मीन को, दीगर कमेटी वालों को जो पंजाब में जाकर के उन लोगों की मदद की है। उन्होंने बताया कि हम गोहर भाई हम कोई दुनियादार के गुलाम नहीं, बल्कि हम तो मदीने वाले के गुलाम हैं, हम तो उस नबी के गुलाम हैं कि लोग कांटे डाला करते थे। आप ये मत देखो कौन हमें क्या कह रहा है, मीडिया वाले हमारे पीछे हैं, हुकूमत वाले हमारे पीछे हैं, सब हमारे पीछे हैं, मत देखो, बल्कि ये देखो मुस्तफा के राहों में लोगों ने कांटे बिछाए हैं, मुस्तफा के कदमों में लोगों ने कांटे बिछाए हैं, लेकिन नबी मुस्कुराए हैं, मुस्कुराकर उन्हें दुआएं देकर के चले गए हैं। ये हमारे नबी का किरदार है। इसलिए कहना चाहता हूँ उन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, ए लोगों, ए बदतमीजी फैलाने वालों, कान खोल के सुनो। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ने नबी का सच्चा आशिक बनाया, नबी का गुलाम बनाया। हम अगर मदद करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे सामने वाला सिख है, सामने वाला हिंदू है, सामने वाला ईसाई है, हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि वो इंसान है। अरे ये तो इंसान है। हमारे नबी ने तो जानवरों की भी मदद करने के लिए बताया है। हमारा दीन तो, हमारी शरीयत तो ये कहती है अगर परेशान कोई जानवर भी है उसकी भी जाकर के तुम मदद करो। अल्लाह की कसम तुम मदद इस जानवर की करोगे उधर खुश मदीने वाला हो जाएगा, मुस्तफा हो जाएगा। इसलिए मदीने वाले को राजी करो। हुजूर राजी हो गए तो सारी दुनिया से कुछ नहीं हो सकता। नबी को राजी करो, नबी अगर राजी तो क्या करे सारी दुनिया। नबी अगर तुम्हारे हो गए, अगर तुमने नबी को अपना बना लिया, नबी को अपना मतलब इतनी मोहब्बत करो। हुजूर से कहने का मकसद ये है नबी की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो। कुरान भी यही कहता है, क्या कहता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। किसी दुनियादार की जिंदगी को हमें नहीं अपनाना है, बल्कि मदीने के ताजदार की जिंदगी को अपनाना है। उन पंजाब में जाकर के मुसलमानों ने ये पैगाम दे दिया, हम मुस्तफा वाले हैं, हम रहमान वाले हैं, हम जो है नफरत नहीं फैलाते बल्कि हम तो मोहब्बत फैलाते हैं। मेरे साथ पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। टाइम मिलता तो और सुनाता, कोई बात नहीं, ये भी टाइम है। अल्लाह ताला हम सबको कम सुनने और ज्यादा अमल करने की
की तौफीक अता फरमाए। कभी मिला मौका इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।